तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग के करीब आने से रिलेटेड, जहां पर यहाँ के कमर्शियल ऑपरेशंस इस साल के अंत तक कुछ भी करके थोड़ा ही क्यों ना हो शुरू करने का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है और इसके लिए कुछ जो जरूरी परमिशंस वगैरह होती है उनके ऊपर काम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो एयरपोर्ट इंजीनियर्स का एक सेफर स्काइज का बेसिकली सर्वे होता है, जहां पर जो वाइल्ड लाइफ होती है किसी एयरपोर्ट के पास में वो भी इफेक्ट होती है एयरपोर्ट आने की वजह से, स्पेशली बर्ड्स वगैरह। तो इनके हिसाब से जो काम किया जाना था टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके, हैबिटेट मॉडिफिकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पैसेंजर सेफ्टी के लिए कुछ इंप्लीमेंटेशंस करने पड़ते हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है ऐसा बोला गया है। अब जो साइट है ये काफी सारे मैंग्रोव्स के भी पास में बनी है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट वगैरह है, तो इसके हिसाब से भी काम किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन चीजों का किया गया है और इसके हिसाब से काम आगे किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे पुणे शहर के अंदर इनॉग्रेट हुए एक मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि था सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम मौजूद थे इसको ओपन करते वक्त, और ये बेसिकली एक ऐसा फ्लाईओवर है जो 118 करोड़ की कीमत से बनाया गया। इसके साथ साथ दोस्तों एक सितार के शेप का पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ओपन किया गया है यहाँ के एक मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करते हुए, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सुंदर है और काफी यूनिक भी है। तो मेजरली यहाँ पे ये दो मुझे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए, हालांकि ये काफी डिलेड भी थे प्रोजेक्ट्स, लेकिन फाइनली खुल गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है विजयवाड़ा से, जहां पर विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है कनाल बंड ब्यूटिफिकेशन इनिशिएटिव अंडर पीपीपी मॉडल। तो दोस्तों आप जानते हो कई शहर जो है वो एस्थेटिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ज्यादातर शहर जो है इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं समझते, लेकिन विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये डिसाइड किया है कि इनके शहर के बीच से एक कनाल बहती है, जहां पर बांदू, रीलुरु, रेल्स, इन कैनाल्स के आसपास का एरिया जो है पब्लिक एमिनिटीज के तौर पे सिटी एस्थेटिक्स को बेहतर बनाने के लिए डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पे फूड जोन, एंटरटेनमेंट जोन, ये चीजें जो है यहाँ पे शुरू की जा सकती है ताकि बिजनेस आए। पीपीपी मॉडल पे बेसिकली ये काम होगा कि डेवलप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मिलेगी, तो ऑब्वियसली इनको राइट्स मिलेंगे यहाँ पे दुकान वगैरह चलाने की, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कुछ नए पब्लिक एरियाज डेवलप कर पाएगी। अगली खबर दोस्तों दिल्ली के सराय काले खां एरिया से। तो अगर आप लोग एनसीआर में रहते हो आप जानते हो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट नोड्स है पूरे की पूरे एनसीआर रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, एक मेजर बस टर्मिनल हो गया, मेट्रो हो गई, अभी आरआरटीएस वगैरह भी हो गई, ये सब चीजें मेजरली मिलते हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन कई सारे हाईवेज जो है इसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से ही पास में है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि वेहिकुलर रोड का जो इंक्रीज हुआ है उसको देखते हुए साथ साथ जल्दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा ओपन हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डी कंजेशन के लिए एक छोटा काइंड ऑफ रिंग रोड प्लान किया गया है, जो एम्स से लेके महिपालपुर के पास का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगा। और बेसिकली मोबिलिटी प्लान ये है, एग्जैक्ट प्लान क्या होगा, कैसे रोड बनेंगे वो तो कुछ समय बाद पता चलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट की एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब से रिलेटेड, जो कि हमारे बायो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स, ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी का है। इसके अलावा BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और बायो E3 ये पॉलिसीज बनाए गए, जिसके अंतर्गत रिसर्च डेवलपमेंट और काम जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़े। हालांकि बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट तो बन गए हैं, लेकिन काम जो है एक्चुअल में यहाँ पे बहुत बड़ा हम कर नहीं पा रहे, बस पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, देखते आगे जाके किस तरीके से ये असर करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव कर दी है एक न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। 5,000 करोड़ के टारगेट के साथ में ये पॉलिसी लॉन्च की गई है 11 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जहां पर डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, इन चीजों को टारगेट किया गया है। अभी हम बात करें ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहां पर पार्ट्स को हम असेंबली करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। छोटे पार्ट्स भी अब भारत में बन गए हैं, इनफैक्ट जो कैपेसिटर वैसे पार्ट्स होते हैं वो तो भारत में भी बनना आराम से शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी एडवांस पार्ट्स हम धीरे धीरे बनाना शुरू करने को काइंड ऑफ एकदम लेवल 1 पे ही है। तो इसी के अंदर डिस्प्ले वगैरह तुम करते हैं, कैमरा मॉड्यूल्स की भी असेंबलिंग होती है, लेकिन इनकी जरूरत ज्यादा है ताकि सप्लाई चेन जितनी हो सके उतनी वो भारत में रहे, और इसके लिए ये पॉलिसी दी गई है। इसके अलावा मल्टी लेयर पीसीबीज पे भी यहाँ पे बात की गई है, देखते हैं किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट करेगी। वैसे काफी इन्होंने अट्रैक्ट किए हैं इन्वेस्टमेंट्स पहले। अगली खबर दोस्तों आ रही है उड़ीसा गवर्नमेंट से, जिन्होंने अलोकेट किया है 5,500 एकड़ का एक लैंड पार्सल टू बिल्ड IT पार्क्स, टावर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स नियर भुवनेश्वर। PPP मॉडल पे ये बनाया जाएगा ऐसा कहा है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर ये IT सेमीकंडक्टर फर्म्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इनके स्टेट में। और देखा जाए तो ये ऐसे सिंगल कंटिन्यूअस लैंड नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में जमीनें आइडेंटिफाई की गई है, जैसे मुंदाली के अंदर 980 एकड़, कलपुट हिल्स के पास में और हल्दीबाड़ा के पास में 1694 एकड़, अरांगबाग के पास 1504 एकड़ वगैरह वगैरह। अब देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से चीजें करती है।
है और कितनी कंपनीज यहाँ पे आती है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो बंगाल वॉरियर पूछता है, शुड टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज लाइक सिलीगुड़ी हैव एलआरटी वेयर मेट्रोस आरंट फिजिबल। देखो सिलीगुड़ी में थोड़ा जियोग्राफिक इशू भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल टियर 2 टियर 3 के हिसाब से बात करता हूँ। एक बात समझना जरूरी है कि भारत का टियर 2 शहर जो है और चाइना का टियर 2 शहर इसके अंदर कंसिडरेशन में ले सकते हो, ये दुनिया के ज्यादातर देशों के एकदम ही ज्यादा बड़े शहरों के लेवल पे होता है। और मेट्रो के लिए जो फिजिबिलिटी चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए होती है, वो टियर 2 सिटीज में भी मीट होती है। कानपुर, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, त्रिवेंद्रम, बहुत ऐसे शहर है टियर 2 में जो इजीली मेट्रो के लिए फिजिबल बनते हैं। टियर 3 जब हम आते हैं सिलीगुड़ी वगैरह टाइप में, तो अगर शहर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, वहां पे जियोग्राफिकल चैलेंजेस नहीं है और शहर के एक्सपांशन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, तो वहां पे मेट्रो बनाना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है फ्यूचर प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एलआरटीज जो होती है ये इंटरफेयर करती है रोड नेटवर्क के साथ में। हम बहुत बार भूल जाते हैं कि कई अमेरिकन सिटीज, कई यूरोपीय के नए शहरों के एरियाज जो है वो ग्रिड पैटर्न्स पे बने हैं जहाँ पे एलआरटीज ज्यादा फीजिबल होती है। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत नया देश है, हमारे देश के तंग गलियों के अंदर एलआरटीज को बनाना बहुत डिफिकल्ट बनता है एग्जिस्टिंग रोड्स के ऊपर। हाँ, कहीं पर मेजर जियोग्राफिकल चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि मनाली हो गया, देहरादून जैसी जगह हो गई जहाँ पे ना सड़क बहुत ज्यादा बड़ी बना सकते हो, रोड टेढ़े मेढ़े पहाड़ी है, वहाँ पे रोपवेज हो गए, छोटे इस तरीके के सिस्टम्स वगैरह हो गए यूनिक वाले, ये थोड़ा ज्यादा फिजिबल बनता है। लेकिन मेट्रो का जो सप्लाई चेन अब देश के अंदर बन गया है, हमारे पास इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, पायलट्स, कोच मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब कुछ अब भारत में होना शुरू हो गया है, तो वो ज्यादा सस्ता और ज्यादा बेहतर बन के भी मेंटेन होता है। तो इसलिए मेट्रो ज्यादा फिजिबल है मैक्सिमम शहरों के लिए। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।